नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपके साथ मैं हूं अंकिता। बच्चे देश का भविष्य हैं। हर बच्चा अपने माता पिता की शान है। अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे अच्छा बने। अच्छा बनने से मतलब वो अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से करे और एक ऐसा मुकाम हासिल करे जैसी उसकी ख्वाहिश हो। अमूमन हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा एग्जाम से लेकर डांस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मार्शल आर्ट्स हर चीज़ में अच्छा प्रदर्शन करे, टॉप करे। लेकिन ऐसा भला कैसे संभव है? बच्चों पर हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव डालकर हम अभिभावक कम उम्र में उन्हें तनाव का शिकार बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा भविष्य में बहुत अच्छा करे तो इसके लिए आपको एक अच्छा अभिभावक भी बनना होगा। आप भी अपने बच्चे की उम्र से गुजर चुके हैं। आपने भी वो तमाम प्रेशर झेले हैं जो अभी आपका बच्चा झेल रहा है। तो आप अच्छी तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ रहे होंगे। एक अच्छे गार्जियन की तरह आप अपने बच्चे का उसकी उम्र के लिहाज से उसे सलाह दें। ध्यान रहे, सलाह दें लेकिन दबाव कभी ना दें। दूसरे बच्चों से कभी उसकी तुलना ना करें। आगे बढ़ने की होड़ में उसे ना शामिल करें। हर बच्चे की अपनी क्षमताएं होती हैं। कोई शारीरिक रूप से तो कोई मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत होता है। आज के समय में सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी काफी तनाव में रहते हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार जरूरत से ज्यादा आशाएं, ज्यादा उम्मीदें और अत्यधिक चिंताएं बच्चों में तनाव की खास वजह है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाई में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जाए, ना कि डराया जाए। जब बच्चों की मानसिक स्थिति की बात आती है तो नकारात्मकता उनकी गतिविधियों से स्पष्ट होती है। बच्चे का बार बार बीमार होना तनाव के आम लक्षण हैं। किशोरों के मामले में अत्यधिक दबाव के कारण होने वाले तनाव से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बच्चा अवसाद का शिकार हो जाता है। इस वजह से कई बच्चे कुछ ऐसा कदम भी उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। पूरी नींद ना लेना, बेहतरीन कॉलेजों और संस्थानों में दाखिले का तनाव या अच्छे नंबर लाने के दबाव के कारण बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते रहते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं। नींद की कमी का असर उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों सेहत पर पड़ता है। अपने बच्चों के करियर को लेकर अत्यधिक जागरूकता दिखाने वाले अभिभावकों को सबसे पहले अपने बच्चे को समझना जरूरी है, उनकी रुचि को समझना जरूरी है। इसीलिए जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हों तो आप उनके साथ समय बिताएं, उनसे हर विषय पर खुलकर बातचीत करें। उससे आपको उनका रुझान किस तरफ है इसका पता चल सकेगा और आप उसे उस दिशा में निर्देशित भी कर सकते हैं और अपनी उचित सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि रुझान और क्षमता का आकलन किए बिना उम्मीदों का बोझ लादना बच्चों को तो पंगु बना ही रहा है। अभिभावक भी अवसाद में जा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां बच्चों के करियर की अत्यधिक चिंता को लेकर अभिभावक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जीवन में बहुत सारे सफल लोग भी अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद पाल लेते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे उनसे भी अच्छा करें। कई अभिभावक इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से खो जाते हैं और हर कदम पर बच्चे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चे की सोचने की क्षमता भी कुंठित हो जाती है। धीरे धीरे उसका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों के करियर के चुनाव के समय ही काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ज्यादातर अभिभावक बच्चों पर अपनी सोच थोपते हैं, जो किसी भी सूरत में जायज नहीं है, बल्कि ये काफी खतरनाक स्थिति है। बच्चों पर खुद की सोच थोपना सरासर गलत है। इसके अलावा करियर को लेकर बाहरी दबाव भी अभिभावकों को काफी हद तक प्रभावित करती है। वे उसी दिशा में जाना चाहते हैं जिधर अन्य जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। भारत में 15 से 29 साल की उम्र के किशोरों और युवा वयस्कों के बीच आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। परीक्षा में असफलता देश में होने वाली आत्महत्याओं के 10 कारणों में से एक है। हाल ही में 2012 और 2014 के बीच किए गए अध्ययन से पता चला है कि शहरी इलाकों में अमीर और शिक्षित परिवारों के युवा वयस्कों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक है। 2014 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में परीक्षाओं में असफल होने के बाद 2471 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी थी। 2012 में ये संख्या 2246 पर आंकी गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें से ज्यादातर आत्महत्याओं का कारण पढ़ाई के लिए बच्चों पर माता पिता का दबाव और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, जो छात्रों के कौशल या हितों के अनुरूप नहीं है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने इन क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। कई मामलों में बच्चों के मन में आत्महत्या करने की भावना नहीं होती है, लेकिन माता पिता की ओर से इस प्रकार के अनुचित दबाव का उन पर भारी असर पड़ता है।
हर माता पिता या फिर अभिभावक को पूरी तरह से अपने बच्चों को समझने की जरूरत है। माता पिता अपने बच्चों की दिलचस्पी को समझें। बच्चों को करियर संबंधी सलाह देने से पहले आपको उनकी रुचि पता होनी चाहिए। बच्चों से उनके पसंदीदा विषय के बारे में बातचीत करें, साथ ही जानने की कोशिश करें कि वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। बच्चों को आप करियर संबंधी कई विकल्प दे सकते हैं। उससे उन्हें किसी एक टारगेट का अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा और वो मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। अपने बच्चे की रुचि और पर्सनैलिटी को समझते हुए उसके सामने कई करियर ऑप्शंस रखें। इससे उसे बेस्ट फैसला लेने में मदद मिल सकती है। अगर आपका बच्चा करियर ऑप्शन चुनने में ज़्यादा परेशानी महसूस करता है तो आप उसे करियर काउंसलर के पास भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में इतनी संस्थाएं, इतनी कंपनियां हैं कि आज के युवाओं के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। उन्हें सही समय पर सही ऑप्शन तलाशने की ज़रूरत है। पढ़ाई के बाद अपना खुद का बिजनेस भी एक अच्छा विकल्प है। इन दिनों कई युवा स्टार्टअप की तरफ काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अपने बच्चे से भी उसकी रुचि पूछें। अगर वो भविष्य में बिजनेस करने में रुचि रखता है तो उसे उसी से संबंधित कोर्स करवाएं, ताकि वो किसी कंपनी का मालिक तो रहे ही, साथ ही कई लोगों की नौकरी की भी व्यवस्था कर सके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।